Hello students, welcome to the class. Students, we shall learn today first chapter of computer book. The name of this chapter is The World of Computer. It means संगणक की दुनिया. आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के बारे में. ठीक है. In this chapter we shall learn about computer मीन्स कंप्यूटर के बारे में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के प्रकार, संगणक के प्रकार, कंपैरिजन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए मैन, कंप्यूटर और मनुष्य के बीच में तुलना. ओके. द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट. कंप्यूटर जो वर्ड है वह कंप्यूट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट. ओके. ए कंप्यूटर इज़ ए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक मशीन. एक कंप्यूटर जो है संगणक वो एक खास वैद्युतीय मशीन है, वैद्युतीय उपकरण है. कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड. कंप्यूटर का उपयोग अलग अलग फील्ड में किया जाता है, जैसे बैंक हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए. इन सभी जगह पे अलग अलग जगहों पे कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है. कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सेवरल टास्क दैट हैव मेड आवर लिव्स ईजियर. कंप्यूटर का उपयोग अलग अलग तरह के काम को करने के लिए किया जाता है जो हमारी लाइफ को आसान बनाता है. टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड एवरीवेयर सच एज इन स्कूल्स, होम्स, शॉप्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स etc. आज के दिनों में कंप्यूटर्स का उपयोग सभी जगहों पर किया जाता है, जैसे स्कूल्स, विद्यालय, घरों में, दुकानों में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स में. इन सभी जगहों पे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है. हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ एट स्कूल. हम लोग स्कूल में कहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? लैब में उपयोग करते हैं. एट बैंक, एट रिटेल शॉप, एट एयरपोर्ट, सभी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग अलग अलग काम के लिए किया जाता है. वी आर वेरी मच बेनिफिटेड बाय कंप्यूटर्स in writing, learning, printing, watching movies, listening songs, designing etc. हम लोग जो है कंप्यूटर के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में लाभान्वित हैं. जैसे कि हमें कंप्यूटर से क्या क्या लाभ मिलते हैं, जैसे राइटिंग में, लर्निंग में, प्रिंटिंग में प्रिंट कर सकते हैं हम कंप्यूटर की मदद से. वॉचिंग मूवीज़, कंप्यूटर पर हम मूवीज़ देख सकते हैं. लिसनिंग सॉन्ग, कंप्यूटर पर हम गाना सुन सकते हैं. डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर पर हम कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं. ये सभी काम हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं. ये सभी फ़ायदे हमें कंप्यूटर पर मिलते हैं. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. कंप्यूटर एक वैद्युतीय उपकरण है जो बिजली का उपयोग करके काम करता है. ठीक है. वो बिना बिजली के कंप्यूटर वर्क नहीं करती. कंप्यूटर को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है. इट कम्स इन वेरियस साइजेस एंड शेप्स. यह जो है अलग अलग तरीके के आकार में मिलता है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स के प्रकार, संगणक के प्रकार. Different types of computers are used to do different works.
अलग अलग प्रकार के जो कंप्यूटर हैं, संगणक, उनका उपयोग अलग अलग काम को करने के लिए किया जाता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मुख्यतः कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। व्हाट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर? नाउ वी शैल नो अबाउट डेस्कटॉप कंप्यूटर. Desktop computer is the most common type of computer which is kept on the table. Desktop computer जो है वो बहुत ही सामान्य कंप्यूटर है जिसे हम आराम से टेबल पर रख सकते हैं. It is not portable, that is it cannot be moved or carried easily. कंप्यूटर जो है वो हल्का नहीं होता है, इसलिए हम इसको एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से नहीं ले जा सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए पर्सनल कंप्यूटर और पीसी. इसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं. पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर. एक यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है. ओके. नेक्स्ट है लैपटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप कंप्यूटर, दिस इज ए लैपटॉप कंप्यूटर. यह एक लैपटॉप कंप्यूटर है. यू कैन, सॉरी जस्ट 1 मिनट. ओके. यू कैन कीप इट इन योर लैप एंड वर्क. आप इसको अपने गोद में लेकर आराम से रख के काम कर सकते हैं. इट हैज़ ए बैटरी इनसाइड इट. इसके अंदर एक बैटरी होती है. यू जस्ट नीड टू चार्ज इट्स बैटरी लाइक योर सेल फोन. आपको इसके बैटरी को चार्ज करना होता है, जैसे आप अपने मोबाइल के बैटरी को चार्ज करते हैं ना, उसी प्रकार आपको इसके बैटरी को चार्ज करना होता है. आई थिंक यहाँ पे चार्ज होगा. ओके. नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इट इज़ पोर्टेबल, दैट इज़ इट कैन बी टेकन एनीवेयर ईजली. यह जो है हल्का होता है, इस वजह से हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं. ए लैपटॉप इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए नोटबुक कंप्यूटर. एक लैपटॉप जो है उसको हम लोग नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं. पाल्मटॉप कंप्यूटर. पाल्मटॉप कंप्यूटर इज़ स्मॉलर दैन ए लैपटॉप. पाल्मटॉप कंप्यूटर जो होता है वो लैपटॉप की तुलना में छोटा होता है. इट कुड बी कैप्ट इवन इन योर पॉकेट. इसको आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं. इट हैज़ ए बैटरी इनसाइड इट. इसके अंदर एक बैटरी होता है. वंस इट्स बैटरी इज चार्ज, एक बार अगर इसकी बैटरी को चार्ज कर लिया जाए, यू कैन टेक इट एनीवेयर ईजली एंड वर्क ऑन इट. इसको आप आराम से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं चार्ज करने के बाद. ठीक है. पाल्मटॉप कंप्यूटर को हम लोग आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं एक बार अगर इसको चार्ज कर लिया जाए, क्योंकि ये साइज में छोटा होता है, इसलिए हम इन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं. कंपैरिजन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए मैन. कंप्यूटर और आदमी के बीच में तुलना. ए कंप्यूटर कैन कंप्लीट लॉन्ग कैलकुलेशन इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बट फॉर ए मैन it may take few minutes or even hour. it means एक कंप्यूटर जो है वो एक फ्रैक्शन के कैलकुलेशन को, लंबे कैलकुलेशन को यूं ही सेकेंड में कर सकता है, पर एक मैन, आदमी जो है वो उस फ्रैक्शन को सॉल्व करने में, उस कैलकुलेशन को करने में कई मिनट्स लगाते हैं और इवन आवर्स भी लगाते हैं, मीन्स घंटों भी लग जाते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है ना, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है बड़ा वाला,
फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप अगर उसको कंप्यूटर पे करते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड, बट ह्यूमन को टाइम लगता है उस कैलकुलेशन को करने में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ए मैन कैन वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आदमी जो है एक, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली, बिना बिजली के काम कर सकता है। बट अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। पर एक कंप्यूटर जो है वो बिना बिजली के काम नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको रीड करना है, पढ़ना है, तो आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ लिखना है, आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के लिख सकते हैं। आपको बिजली की क्या ज़रूरत लिखने के लिए। पर अगर कंप्यूटर को उससे तुलना की जाए मनुष्य से, तो कंप्यूटर पे अगर हमको कुछ टाइप करना हो, कुछ लिखना हो, तो उसके लिए हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी। पहले इसको कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, उसके बाद ये ऑन होगा, तभी हम इस पर कोई भी वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर इज़ ए मशीन सो इट हैज़ नो फीलिंग्स, बट ए मैन इज़ ब्लेस्ड विथ फीलिंग्स एंड इमोशंस। इट मीन्स एक कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, उपकरण है, इसलिए इसके पास कोई भी भावना नहीं होती है, कोई जज्बात नहीं होते हैं। पर एक मनुष्य जो है वो, उसके पास भावना भी होती है, जज्बात भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप कंप्यूटर को टच करते हो, तो अगर कंप्यूटर गिर भी जाता है तो उसे चोट नहीं लगती है। पर एक मनुष्य, अगर आपको चोट लग जाता है तो आपको वो दर्द महसूस होता है। तो मनुष्य के पास भावना होती है, फीलिंग्स होती है, दूसरों के बारे में समझ सकते हैं, पर एक कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे, ए कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड एंड बोर्ड even after working for long hours, but a man gets tired and bored after working for just a few hours. एक कंप्यूटर जो है वो कभी नहीं थकता है, कभी नहीं, एक ही काम को वो कभी नहीं काम कर करके उबता है, परेशान होता है। जैसे कि अगर मनुष्य है, उसकी तुलना की जाए कंप्यूटर से, मनुष्य अगर कोई काम को कर रहा है, लंबे टाइम तक कर रहा है, तो वो उस काम से परेशान हो जाता है और थक भी जाता है। पर एक कंप्यूटर नहीं थकती है, वो लंबे समय तक काम को करते भी रहती है, फिर भी नहीं थकती है। पर एक आदमी जो वो काम करने के बाद आफ्टर वर्किंग वो थक जाता है, परेशान हो जाता है। ए मैन मे फॉरगेट इंफॉर्मेशन दैट ही मेमोराइज्ड, बट ए कंप्यूटर नेवर फॉरगेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर इन इट CPU। एक मनुष्य जो है वो उस इंफॉर्मेशन को भूल सकता है, उस सूचना को जो उसने याद किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको कोई वर्क मिला है स्कूल से याद करने के लिए, आपने कुछ क्वेश्चंस आंसर याद किए, पर आप क्या होता है कुछ दिन के बाद आप उसको भूल जाते हैं। इसके लिए आपको रिवाइज़ करना पड़ता है बार बार। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। पर एक कंप्यूटर, इसको उस चीज़ की नीड नहीं होती। इसमें अगर एक बार कोई इन्फॉर्मेशन डाल दिया जाए CPU में, तो वो कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलता है, इसमें वो स्टोर रहता है। एक कंप्यूटर वर्क्स विथ हाई एक्यूरेसी बट ए मैन ऑफन मेक मिस्टेक। एक कंप्यूटर जो है वो बहुत ही शुद्धता के साथ काम करता है, पर एक मनुष्य जो है उससे प्रायः गलतियां हो जाती है। बट इन सम वेज ह्यूमन बीइंग्स आर सुपीरियर टू कंप्यूटर। पर कहीं कहीं ह्यूमन जो है, मनुष्य, वो कंप्यूटर की तुलना में अच्छे होते हैं, कंप्यूटर से अच्छे हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर ब्लेस्ड विथ ब्रेन। ह्यूमन बीइंग्स के पास ब्रेन है, सो दे हैव पावर टू थिंक। इसलिए उनके पास पावर है सोचने के लिए। ह्यूमन्स डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू वर्क
बट ए कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मनुष्य जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके काम नहीं कर सकते, मीन्स बिजली का उपयोग करके वो काम नहीं करते हैं। पर एक कंप्यूटर जो है वो बिजली पर ही काम करती है। ह्यूमन्स कैन टेक डिसीजंस ऑन देयर आउन बट ए कंप्यूटर कैन नॉट। मनुष्य जो है वो अपने से कोई भी फैसला कर सकते हैं, पर एक कंप्यूटर वो अपने से कोई फैसला नहीं कर सकती है। जैसे अगर आपको खेलने का मन है तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे खेलना है, हाँ मुझे अभी पढ़ना है, पर एक कंप्यूटर वो खुद से नहीं कर सकता है। उसमें जो हम लोग करना चाहेंगे वही कर सकते हैं। अगर हमको अभी अगर गेम खेलने का मन है तो अभी हम कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं। इट मीन्स कंप्यूटर जो है वो खुद से डिसाइड नहीं कर सकता है, उसको जो भी करना है उस पर जो भी करेंगे यूज़र ही करेंगे, मीन्स जो उसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग्स वर्क ऑन देयर आउन बट ए कंप्यूटर वर्क्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य जो है वो अपने अनुसार काम करते हैं, पर एक कंप्यूटर जो है वो उसी सूचना पर काम करता है जो मनुष्य के द्वारा उसे मिलता है। Now we shall learn some life skills. Do not tamper with any part of a computer while working on it. It means आपको अपने कंप्यूटर को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए जब आप इस पर काम कर रहे होते हैं। आपको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर फिनिश हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसको आप लोगों को अच्छे से देखना है और समझना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।